नमस्कार दोस्तों, वैदिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा। आप सब लोग श्री राम के बारे में तो सब जानते होंगे। भाई वो हमारे आराध्य जो है और वैदिक संस्कृति में श्री राम का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन आप रावण के बारे में शायद ही कम बातें जानते होंगे। हालांकि आप इतना तो जरूर जानते होंगे कि रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, जिसके बाद प्रभु श्री राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की और माता सीता को मुक्त कराया। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जो रावण के बारे में आपको जाननी चाहिए। आज हम आपको रावण की उन्हीं अनकहे पहलुओं से रूबरू करवाएंगे। दोस्तों, रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है और हर साल दशहरे के दिन रावण का मेघनाद और कुंभकर्ण के साथ में पुतला भी जलाया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कर सके। लेकिन श्रीलंका में रावण को पूजा जाता है। वहां पर रावण को भगवान का दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा और भी कई ऐसी बातें हैं, तो आइए जानते हैं। रावण था ब्रह्मा जी का पड़पौत्र। जी हाँ, बहुत ही कम लोगों को ये बात पता होगी कि रावण के दादाजी का नाम अनाम प्रजापति पुलस्त्य था, जो ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से एक थे। इस रिश्ते से अगर गौर किया जाए तो रावण ब्रह्मा जी का पड़पौत्र हुआ। ये बात अलग है कि रावण अधर्मी था, लेकिन रावण के पिता और उसके दादा हमेशा धर्म का मार्ग चुनते थे। रावण ने ही रची थी रावण संहिता। जी हाँ, हमारे ऋषि मुनि ने शास्त्र बनाए, जिनमें नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, वास्तुशास्त्र, खगोल शास्त्र, कला शास्त्र, अर्थशास्त्र और व्याकरण शास्त्र आते हैं। इन्हीं शास्त्रों की तरह एक और शास्त्र है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। वो है रावण संहिता और इसे रचने वाले रचयिता का नाम था रावण। रावण संहिता में ज्योतिष के सटीक ज्ञान के बारे में बताया गया है। रावण बहुत बड़ा विद्वान और ज्ञानी था। रावण संहिता में राजपाट को चलाने के सारे गुण रावण ने लिखे थे, क्योंकि रावण खुद एक गुणी राजा था। उसने अपने जीवन का सारा सार रावण संहिता में रच दिया। एक बार रावण ने किया था भगवान श्री राम के लिए यज्ञ। जी हाँ, आप सभी जानते होंगे कि किसी भी अच्छे काम को करने से पहले यज्ञ करना अति शुभ होता है। रावण ने राम भगवान के लिए यज्ञ किया था। वाकई में हैरान करने वाली बात है, लेकिन इस बात का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। दरअसल भगवान राम के लिए यह यज्ञ बहुत जरूरी था, क्योंकि लंका तक पहुंचने के लिए राम जी को प्रभु शिव का आशीर्वाद लेना था और भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए ये यज्ञ करना सर्वोपरि था। और ये यज्ञ सबसे बड़ा विद्वान ही कर सकता था। प्रभु श्री राम ये बात अच्छे से जानते थे कि रावण से बड़ा विद्वान इस धरती पर कोई नहीं है। तब राम जी ने रावण को यज्ञ करने के लिए निमंत्रण भेजा। रावण ने यह निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया, क्योंकि वो खुद भगवान शिव का अनन्य भक्त था। श्री राम के निमंत्रण पे वो यज्ञ करने के लिए रामेश्वरम गया और वहां पर यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ पूरा होने के पश्चात राम जी ने रावण से उसे युद्ध में हारने का आशीर्वाद मांगा। यहाँ पर रावण ने अपनी महानता का परिचय दिया और आशीर्वाद के उत्तर में रावण ने कहा तथास्तु, यानी कि ऐसा ही होगा। एक बार रावण ने बनाया था शनिदेव को बंदी। जी हाँ, ये वही शनिदेव हैं जिनके प्रकोप से सारा ब्रह्मांड कांपता है। इनके गुस्से का कहर अगर किसी पे पड़ जाए तो उसका विनाश निश्चित है। बावजूद इसके रावण ने सभी नवग्रहों को बंदी बना लिया था। इस बात का जिक्र कथाओं में भी होता है
कि जब मेघनाद का जन्म हुआ तब रावण ने ग्रहों को 11वें स्थान पर रहने को कहा ताकि उसे अमरता मिल सके, लेकिन शनिदेव ने ऐसा करने से मना कर दिया और वो 12वें स्थान पर विराजित हो गए। शनिदेव के इस कार्य से रावण नाराज हो गया और उसने शनिदेव पर आक्रमण कर दिया। इतना ही नहीं, उसने कुछ समय के लिए शनिदेव को बंदी भी बना लिया था। रावण ये बात अच्छे से जानता था कि उसकी मृत्यु विष्णु के अवतार के हाथों लिखी है और ये भी जानता था कि विष्णु भगवान के हाथों ही उससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जैन ग्रंथों में रावण को बताया है सीता माता का पिता। रामायण और कई ग्रंथों में इस बात का जिक्र है कि मिथिला के महाराज जनक के राज्य में कई सालों से बारिश नहीं हुई थी। इस बात से राजा जनक काफी परेशान थे। तब ऋषियों ने उन्हें बताया कि अगर आप खुद हल चलाएंगे तो इंद्रदेव की कृपा हो सकती है। बस फिर क्या था, राजा जनक ने बिहार के सीतामढ़ी के पुनौरा गांव में हल चलाया। हल चलाते समय हल से एक वस्तु टकराई। इसके बाद जब खुदाई की गई तो वहां से एक कलश निकला जिसके अंदर एक सुंदर कन्या थी। कहते हैं कि राजा जनक निसंतान थे, तो उन्होंने उस कन्या को भगवान का आशीर्वाद मानकर अपना लिया। उसी हल के फल को सीत कहते हैं और उससे टकराने के कारण कलश से एक लड़की बाहर आई, इसलिए उस लड़की का नाम सीता रखा गया। इसके साथ ही जैन धर्म में सीता जी को रावण की पुत्री भी बताया गया है। एक बार रावण ब्रह्मदेव को खुश करने के लिए तपस्या कर रहा था। रावण की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मदेव प्रस्तुत हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने एक वरदान मांगा कि मैं अगर कभी अपनी पुत्री से ही प्रेम करूं तो मेरी मौत का कारण वो पुत्री बने। इसलिए जब रावण ने सीता माता का अपहरण कर उन्हें अपनी रानी बनाने का प्रस्ताव दिया, और यही इस बात का प्रमाण भी है कि सीता माता रावण की पुत्री रही हो। रावण था अपने समय का महान वैज्ञानिक और खोजकर्ता। दोस्तों, रावण अपने समय का विज्ञान का बहुत बड़ा विद्वान भी था, जिसका उदाहरण पुष्पक विमान से मिलता है। भारत का क्लासिकल वाद्य यंत्र रुद्र वीणा भी रावण ने ही खोजा था। रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और दिन रात उनकी आराधना करता था। देखा जाए तो रावण ने ही पुष्पक विमान और रुद्र वीणा की खोज की। रावण था एक आदर्श पति और आदर्श भाई। जहां भी कभी अच्छे भाई की बात होती है वहां पर रावण का नाम आता ही है, क्योंकि रावण ही पूरे संसार में एक ऐसा भाई है जिसने अपनी बहन के अपमान को समझा और उसे बदला लेने के लिए मृत्यु का रास्ता भी चुना। इतना ही नहीं, वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए उस यज्ञ से उठ गया था, जिसे पूरा करने पर वो राम जी की सेना को हरा सकता था। इसके अलावा जब कुंभकर्ण को ब्रह्मदेव ने हमेशा के लिए नींद में सो जाने का वरदान दिया, तो वो रावण ही था जिसने तपस्या करके इस अवधि को 6 महीने का किया। रावण की इन्हीं बातों से पता चलता है कि वो अपने परिवार की कितनी फिक्र करता था। लाल किताब का असली लेखक है रावण। जी हाँ, ये वही लाल किताब है जिसके बारे में आज हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर लिखे हुए उपायों को हम अपने जीवन में उतारते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लाल किताब को रावण ने लिखा था। एक बार उसे अपनी शक्तियों का बहुत ज्यादा घमंड हो गया था, जिस वजह से वो अपनी शक्तियों को खो बैठा। इसी के बाद से लाल किताब की शक्तियां और उसका प्रभाव भी खत्म हो गया। ये लाल किताब रावण से दूर हो गई और बाद में अरब में जाकर मिली। इसके बाद इसी लाल किताब को हिंदी
और कई भाषाओं में अनुवादित भी किया गया। रावण हो चुका है बाली से पराजित। जी हाँ, ये बात सुनकर थोड़ी हैरानी जरूर होगी, क्योंकि रावण को इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं हरा सकता था, लेकिन बाली ने ऐसा किया था। बाली को सूर्य देव का आशीर्वाद मिला था। पूरी पृथ्वी पर बाली जैसा शक्तिशाली कोई नहीं था। वहीं दूसरी तरफ रावण ने भी शिवजी से शक्तियां प्राप्त कर ली थी। इन्हीं शक्तियों के घमंड में रावण ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। पहले तो बाली ने इस बात को अनदेखा कर दिया, लेकिन जब उसने देखा कि रावण अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तो वो युद्ध करने चला गया और उसने रावण का सिर 6 महीने के लिए अपनी भुजाओं में दबाए रखा और तब रावण बाली से हार गया। रावण को रुद्र वीणा बजाने में महारत थी। दोस्तों, वीणा बजाना एक कला है और यही कला विष्णु जी के पास भी थी। सिर्फ भगवान विष्णु ही नहीं, रावण को भी वीणा बजाने में महारत हासिल थी। कुछ धार्मिक किताबें अगर आप उठाकर पढ़ेंगे तो आपको रावण के वीणा के साथ फोटोज दिख जाएंगे। रावण इतनी अच्छी वीणा बजाता था कि देवता भी उसकी वीणा की धुन सुनने के लिए धरती पर आते थे। रावण के 10 सिरों के पीछे थी एक कहानी। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि रावण एक मायावी था। इस बात के 2 मत हो सकते हैं। पहला तो ये कि शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख है कि रावण के गले में गोलाकार 9 मणियां थी जो उसके सर जैसी प्रतीत होती थी। यही कारण है कि लोग उसे दशानन और दशकंठी भी कहते हैं। वहीं दूसरा मत ये भी है कि एक बार रावण शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहा था और उसने यज्ञ की आहुति में अपना सिर शिव भगवान को समर्पित कर दिया। उसकी इसी तपस्या से खुश होकर शिव भगवान ने उसके सिर के 10 टुकड़ों को 10 सिरों में बदल दिया, जिसके बाद उसके 10 सिर हो गए। शिवजी ने दिया था रावण को उसका नाम। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने रामायण ना देखी हो। एक पल के लिए चलो मान लेते हैं कि किसी ने रामायण नहीं देखी और वो रावण को बिल्कुल भी नहीं जानता। उसने रावण का नाम पहली बार ही सुना हो तो उसे ऐसा जरूर लगेगा कि रावण कोई शक्तिशाली व्यक्ति होगा, क्योंकि रावण से बड़ा पराक्रम उसके नाम में है। पर क्या आप जानते हैं रावण को उसका ये नाम किसने दिया था? तो हम आपको बताते हैं। रावण को ये नाम उसके माता पिता ने नहीं, बल्कि भगवान शंकर ने दिया था। जी हाँ, रावण शिवजी का महान भक्त था। एक बार रावण ने जिद की कि शिव भगवान कैलाश को छोड़कर लंका चले, लेकिन भगवान शिव ऐसा नहीं करना चाहते थे। तब रावण ने अपनी ताकत का प्रयोग करके हिमालय पर्वत को उठाने का प्रयास किया। उसके इस प्रयास को देखकर भगवान शिव ने अपना एक पैर हिमालय पर्वत पर रख दिया। ऐसा करने से रावण की उंगलियां दब गई और वो दर्द के मारे जोर से चिल्लाया। लेकिन उसने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए दर्द में भी शिव तांडव करना शुरू कर दिया। भगवान शिव ने देखा कि रावण इतने दर्द में भी सही शिव तांडव कर रहा है, तो उन्होंने प्रसन्न होकर उसका नाम रावण रख दिया। इसका अर्थ होता है जो तेज हवा में भी जोर से दहाड़े। एक यज्ञ जिससे हो सकती थी रावण की जीत। यज्ञ करना प्राचीन काल की परंपरा रही है। किस्से कहानियों में भी कई बार यज्ञ का जिक्र मिलता है। अक्सर असुर भगवान को खुश करने के लिए यज्ञ करते थे, तपस्या करते थे। इसके बाद वो भगवान से मनचाहा वरदान प्राप्त करते थे। एक बार की बात है, युद्ध में खुद को हारता देख रावण ने भी
यही मार्ग अपनाया। रावण एक यज्ञ करने लगा, लेकिन इस यज्ञ की एक शर्त थी कि रावण को ये यज्ञ बिना किसी बाधा के पूरा करना होगा। बड़ी से बड़ी चुनौती आए, बड़ी से बड़ी मुश्किल आए, रावण यज्ञ वेदी से उठ नहीं सकता था। ये बात जब राम जी को पता चली तो वो समझ गए कि अगर रावण ने ये यज्ञ कर लिया तो उसकी जीत होनी निश्चित है, फिर उसे कोई नहीं हरा सकता। भगवान राम ने एक युक्ति लगाई। उन्होंने अंगद को रावण के यज्ञ में बाधा डालने के लिए भेजा। काफी प्रयासों के बाद अंगद अपने इस काम में सफल भी हो गया और रावण का यज्ञ पूरा नहीं हुआ। पूर्व जन्म में रावण और कुंभकर्ण थे भगवान विष्णु के द्वारपाल। हमने जितनी भी पुरानी कहानियां पढ़ी हैं उसमें यही देखने को मिला है कि श्राप के कारण देवता असुर हो जाते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा रंक हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से रावण और कुंभकर्ण, जो कि अपने पहले जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, एक श्राप के कारण वो असुर कुल में जन्मे और अपने आराध्य भगवान विष्णु से उन्हें युद्ध करना पड़ा। एक श्राप जिसकी वजह से रावण सीता माता को स्पर्श नहीं कर सका। कई आलेखों में इस बात की जानकारी मिलती है कि रावण महिलाओं के प्रति बहुत जल्द आसक्त होता था। अपनी इसी कमजोरी की वजह से एक बार जब वो नालाकुरा की पत्नी को अपने वश में करने की कोशिश करता है तो नालाकुरा की पत्नी उसे श्राप देती है। वो कहती है कि तुम अपने जीवन में किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुओगे तो तुम्हारा नाश निश्चित है। बस यही कारण था कि रावण ने सीता माता को नहीं छुआ। वहीं कुछ का मानना है कि सीता माता सतीत्व वाली स्त्री थी और कोई भी पुरुष उन्हें छूने का प्रयास करता तो वो जल जाता, इसलिए रावण ने उन्हें कभी नहीं छुआ। लंका नगरी थी सतयुग की स्वर्ण नगरी। भगवान शिव के कहने पर विश्वकर्मा ने लंका का निर्माण किया था। रावण लंका पर मोहित हो गया और अपने बल के प्रयोग से उसने लंका को छीन लिया। लंका रावण के सौतेले भाई कुबेर की नगरी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि लंका में किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं था। रावण ने हर घर को धन से भर दिया था। ऐसा लगता था मानो हर तरफ सोने की बारिश हो रही है। पूरा लंका सोने का बना था, इसीलिए लंका को स्वर्ण नगरी कहते हैं। कई जगहों पर होती है रावण की पूजा। जी हाँ, भगवान राम की पूजा तो सभी जगहों पर होती है। लोग उन्हें अपना आराध्य मानते हैं और उनकी सेवा में अपना सर्वस्व लुटाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, रावण की भी पूजा भारत के कई हिस्सों में होती है। रावण में एक अच्छे राजा के सारे गुण थे। वो अपनी प्रजा का काफी ख्याल भी रखता था। यही कारण है कि रावण बहुत से लोगों के लिए भगवान था। कानपुर का कैलाश मंदिर साल में एक बार दशहरे के दिन खुलता है और आपको जानकर हैरानी होगी, उस मंदिर में रावण की पूजा होती है। इसके अलावा भारत के कई और राज्य जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में रावण को भगवान मानकर पूजा जाता है। तो दोस्तों, आपको इन बातों से इस बात के बारे में तो पता चल गया होगा कि रावण में बुरे और अच्छे दोनों गुण थे, लेकिन जब उसके बुरे गुणों की मात्रा ज़्यादा हो गई तब उसका विनाश हो गया। इसलिए इंसान को अपने दुर्गुणों को दूर रखना चाहिए ताकि उनका रावण की तरह विनाश न हो। ये जानकारी अलग अलग आलेखों से ली गई है। त्रुटि की संभावना हो सकती है, उसके लिए माफ करें। आप कमेंट करके बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। वैदिक टीवी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।